हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास। क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी उपन्यास साहित्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए या विकास क्रम पर संक्षिप्त नोट लिखिए। आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास नाम की जो विधा है उसका प्राचीन संस्कृत साहित्य से कोई संबंध दिखाई नहीं देता। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि में नीति कथाएं और आख्यान आदि काफी मात्रा में उपलब्ध हुए, लेकिन हम उनको उपन्यास नहीं कह सकते। सच्चाई तो यह है कि इस विधा का उद्भव और विकास यूरोप में हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के विभिन्न भागों में उपन्यास साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका था। सर्वप्रथम इस विधा ने बांग्ला साहित्य को प्रभावित किया। बाद में बांग्ला साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव पड़ा। यह भी विचारणीय प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास किसे कहा जाए। कुछ विद्वान लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षागुरु को, कुछ इंशाला खां रचित रानी केतकी रानी को और सरदाराम फिलोरी कृत भाग्यवती आदि को आरंभिक उपन्यास मानते हैं। आज ये गद्य काफी लोकप्रिय हो चुकी है। सुविधा की दृष्टि से हिंदी उपन्यास साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेमचंद को आधार मानकर प्रेमचंद से पूर्व का युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और आखिरी आधुनिक युग। प्रेमचंद पूर्व युग में भारतेंदु से पूर्व सरदाराम फुलेरी ने भाग्यवती की रचना की। बीज रूप में उपन्यास के गुण हैं। यह उपन्यास के गुणों से सुसज्जित नहीं है, परंतु प्रथम प्रयास हिंदी में बांग्ला उपन्यासों के अनुकरण पर श्रीनिवास दास ने परीक्षागुरु नामक उपन्यास लिखा। आगे चलकर राधा कृष्ण दास ने निसाय हिंदू लिखा। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी सोजान एक सुजान नामक उपन्यास लिखा। लेकिन इस काल में अनुवाद की ओर अधिक ध्यान दिया गया। मौलिक उपन्यास न लिखकर क्या हुआ, अनुवाद की प्रक्रिया जारी रही। अंग्रेजी से, फारसी से, बांग्ला से उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया गया। द्विवेदी युग में भी उपन्यास लिखने के ऊपर जोर पकड़ा। अनुवाद की प्रवृत्ति भी अभी भी विद्यमान थी। गोपाल गहमरी ने बांग्ला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। रामचंद्र वर्मा ने मराठी के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। परंतु इस काल में कुछ मौलिक उपन्यास भी लिखे गए। विशेषकर देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता काफी लोकप्रिय हुआ। किशोरलाल गोस्वामी ने तो इस प्रकार की जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का ढेर लगा दिया। अयोध्या सिंह उपाध्याय के 2 उपन्यास, ठेठ हिंदी का ठाठ और हथगेलाफुल उपन्यास। लजारा मेहता ने हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति और धूर्त रसिकलाल उपन्यास लिखे। प्रेमचंद पूर्व युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी तथा भाव प्रधान उपन्यास काफी संख्या में लिखे गए। फिर भी जिसका ज्यादा वर्चस्व था वो था तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों का। सामाजिक उपन्यासों का प्रधान स्वर समाज सुधार और धर्म सुधार था। इसके बाद का युग आता है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग में प्रेमचंद एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे। उन्होंने तिलस्मी और जासूसी की पिटारी को बंद करके हिंदी उपन्यासों को इस पिटारी से मुक्त कर दिया और सामान्य जनजीवन से जोड़ा। प्रेमचंद ने उपेक्षित नारी, मजदूरों, किसानों की व्यथा का वर्णन किया। अब उपन्यासों का की स्वस्थ परंपरा का प्रचलन होने लगा। कथानक, पात्र, चरित्र, चित्रण, कथन, देश काल आदि के दृष्टि से सही अर्थों में उपन्यास लिखे जाने लगे। सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान आदि प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, रिश्वतखोरी, ऐसे योग आंदोलन आदि विभिन्न समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में स्थान दिया। गोदान प्रेमचंद का ही नहीं अपितु हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें उपन्यासकार ने ग्रामीण जीवन के संदर्भ में जमींदारी प्रथा पर प्रकाश डाला है। गोदान का होरी भारतीय किसान का प्रतिनिधि पात्र है और उसी के द्वारा प्रेमचंद ने किसानों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। प्रेमचंद युग में अन्य उपन्यासकारों में विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, सियाराम शरणगुप्त आदि अनेक नाम गिनवाए जा सकते हैं। माँ और भिखारणी कौशिक के 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इरावती अधूरा उपन्यास है। कंकाल में समाज के खोखलेपन पर प्रकाश डाला है। तितली में ग्रामोत्थान की समस्या का चित्रण किया गया है। गढ़ कुम्हार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहिलाबाई आदि वृंदावन लाल वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। यूं तो वर्मा जी ने सामाजिक उपन्यास भी लिखे, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यासों में
अधिक सफलता मिली। सियाराम शरणगुप्त ने गोद, नारी, अंतिम आकांक्षा उपन्यास लिखे जिसमें नीति और सदाचार पर बल दिया गया। प्रेमचंद युग के बाद आता है प्रेमचंदोत्तर युग। इस युग में हिंदी उपन्यास का अत्यधिक विकास हुआ। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक उपन्यास काफी संख्या में लिखे गए। चतुरसेन शास्त्री इस युग के उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। हृदय की प्यास, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी आदि अनेक प्रसिद्ध उपन्यास हैं। लेकिन भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा उपन्यास लिखकर हिंदी उपन्यास साहित्य को नवीन दिशा प्रदान की। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सभी न नचावत, राम गोसाई आदि अनेक उपन्यास लिखे। अब उपन्यासकार व्यक्ति के अंतर जगत में रुचि रखने लगा। फलस्वरूप मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों की परंपरा का श्री गणेश हुआ। इस संदर्भ में जोशी, इलाचंद्र जोशी का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने लज्जा, सन्यासी, प्रेत और छाया, पर्दे की रानी, निर्वासित आदि उपन्यास लिखे। इस परंपरा को आगे बढ़ाने में जैनेन्द्र कुमार का विशेष महत्व है। उन्होंने सुनीता, परख, सुखदा, त्यागपत्र आदि अनेक उपन्यास लिखे। अघे द्वारा रचित शेखर एक जीवनी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार फ्रायड, यंगू, एडलर आदि से प्रभावित है। इन्होंने अपने उपन्यासों में मनोविज्ञान की धारणाओं का विवेचन किया। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास क्या होते हैं? जो मनुष्य के मन की बातों को कागज के पटल पर लेकर आते हैं। उसमें जो उपन्यासकार थे वो उनका मन लोगों के मन की ओर आकृष्ट हुआ कि लोगों के मन में क्या चल रहा होता है। आंचलिक उसके बाद आता मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित यशपाल जी थे। राहुल सांकृत्यायन के नाम गिनवाए जा सकते हैं। दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, देशद्रोही, दिव्या यशपाल जी के प्रगतिवादी उपन्यास हैं। मार्क्सवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। झूठा सच उनका एक बड़ा महाकाव्यात्मक उपन्यास है जिसमें स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद का वर्णन किया गया। झूठा सच, जैसे जब हम आजाद हुए और जिस आजाद होने से पहले हमारे मन में एक उत्कंठ इच्छा थी कि हम आजाद हों, और जब हम आजाद हुए और आजाद होने के बाद हमने किस भारत को पाया, ये उस पर आधारित है कि जो लोगों की अपेक्षाएं थी वो पूरी ना हो पाई और लोग बड़े आकुल व्याकुल, गरीब, बहुत दिनों तक भारतीय लोगों की स्थिति दयनीय रही। इसी कोटि में राहुल सांकृत्यायन का भी नाम आता है। जय योधा, सिंह सेनापति, मधुर सोपन, विस्मृत यात्री, दिवोदास उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। इस परंपरा के अन्य उपन्यासकारों में उपेंद्र नाथ अस्क, रांगे राघव, अमृत राय आदि उपन्यासकारों का नाम गिनवाए जा सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाल भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा दो सशक्त उपन्यास हैं। गिरती दीवारें, गरम राख, सितारों का खेल अस्क जी के उपन्यास हैं। आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में काफी उपन्यास लिखे गए। इस प्रकार के उपन्यासों में पृथ्वी के किसी पिछड़े हुए भूभाग अथवा जनपद की समस्याओं का वर्णन किया गया है। आंचलिक उपन्यासकार में रेणु, नागार्जुन, रांगे राघव, उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर, देवेंद्र सत्यार्थी, शैलेश मेहनी आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। मैलांचल प्रति परिकथा रेणु के दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सागर लहरें और मनुष्य भट्ट जी के आंचलिक उपन्यास हैं। रांगे राघव का काका, कब तक पुकारूं, नागार्जुन का बलचनमा, वरुण के बेटे, बाबा बटेश्वरनाथ आदि आंचलिक उपन्यास हैं। इसके बाद आता है आधुनिक युग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी उपन्यास में के लेखन में आशा के अनुरूप वृद्धि हुई। इस युग में नई पीढ़ी के उपन्यासकार हमारे सामने आए। आधुनिक पीढ़ी के उपन्यासकारों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, श्रीराम शुक्ल, श्रीमती मन्नू भंडारी, लक्ष्मी नारायण आदि नाम गिनवाए जा सकते हैं। अंधेरे बंद कमरे में राकेश जी का उल्लेखनीय उपन्यास है। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का, काली आंधी कमलेश्वर का, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का सुप्रसिद्ध उपन्यास है। इन उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ को व्यापक स्वीकृति प्रदान की गई है। रुकोगी नहीं, राधिका, उषा प्रियवंदा, दूसरी बार, श्रीकांत वर्मा, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल, आपका बंटी, मनोभंडारी, मानव चला गया, मनमोहन सहगल आदि आधुनिक काल के उल्लेखनीय उपन्यास हैं। आजकल तो उपन्यासकारों की एक लंबी पंक्ति दिखाई देने लगी है। भीषम बिसाहनी, राजकुमार भरमर, गिरजा किशोर, रमेश बख्शी आदि अनेक नाम गिनवाए जा सकते हैं। हिंदी का वर्तमान साहित्य अनेक दिशाओं में अग्रसर है। आज लोग उपन्यास और कहानी आदि पढ़ने में ही रुचि रखते हैं, लेकिन कुछ उपन्यासकार अति यथार्थवादिता और प्रयोगशीलता के नाम पर अश्लील और कामुक उपन्यास लिखने लगे हैं, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि उपन्यासों का भविष्य काफी उज्जवल है।